नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान पर फैसले को बताया झुनझुना, कहा सरकार की कठपुतली है स्पीकर। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान की हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने हेमंत सरकार के 1932 के खतियान लागू किए जाने के फैसले को झुनझुना बताया है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष पर सरकार की कठपुतली होने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्पीकर हेमंत सोरेन के इशारे पर काम करते हैं। झारखंड में कानून व्यवस्था पर विपक्ष आक्रामक, सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस अधिकारियों की बुलाई बैठक। झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक है। महिलाओं पर हो रहे हमले, अवैध माइनिंग और विशेष समुदाय के लोगों का घर गिराया जाना राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा। ऐसे में हेमंत सोरेन ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें राज्य की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर चर्चा होगी। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का घंटों जल सत्याग्रह, मुख्य सड़क पर करना पड़ा स्नान, सीएम ने लिया संज्ञान। गोड्डा पिरपेती मुख्य मार्ग NH 133 के मेहरमा सिद्धो कानू चौक के पास गड्ढे में तब्दील मुख्य सड़क में जमे पानी महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह जल सत्याग्रह पर बैठी। करीब 3 घंटे तक यही बैठी रही। इसी गड्ढे में महीनों से जमा पानी में स्नान कर विरोध जताया। इस दौरान विधायक ने कहा कि NHAI की ओर से सड़क मरम्मती का कार्य नहीं होता, तब तक जल सत्याग्रह जारी रहेगा। इस मामले में सीएम ने विधायक से बात कर जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया। सीएम के आश्वासन के बाद विधायक जल सत्याग्रह खत्म किया। झारखंड में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध खनन, ईडी ने चार्जशीट में लगाया आरोप। परिवर्तन निदेशालय ने अपने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि झारखंड अवैध खनन मामले में अपराध की आय 100 करोड़ रुपए से अधिक है। परिवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने दावा किया है कि धन शोधन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीतिक प्रतिनिधि है और उनके विधानसभा क्षेत्र में संचालित कथित अवैध खनन गतिविधियों को अपने सहयोगियों के जरिए नियंत्रण करता है। धनबाद के अल्पसंख्यक स्कूलों के बच्चों को 3 साल से ड्रेस मिली ना छात्रवृत्ति। धनबाद जिले के सरकारी अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के बच्चों को पिछले करीब 3 वर्षों से ना तो ड्रेस मिली है, ना ही छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ है। विद्यालय अनुदान की राशि भी बंद है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से बच्चों में मायूसी है। इससे उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। बच्चे पुराने कपड़ों में बिना जूता मोजा के जैसे तैसे स्कूल आने को विवश हैं। जिले में कुल अल्पसंख्यक स्कूलों में 8000 से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर SC/ST अल्पसंख्यक व कमजोर वर्ग के बच्चे हैं। सरकार की अनदेखी से बच्चों के भविष्य के प्रति उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। हजारों की संख्या में शामिल हुई जलसहिया, मांगा अपना अधिकार। हजारीबाग समाहरणालय में झारखंड प्रदेश ग्राम जलसहिया संघ हजारीबाग का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने हक अधिकार की लड़ाई थी। जल सहिया संघ की जिला अध्यक्ष सपना शर्मा ने बताया कि उनकी मांग जल सहिया संघ को चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का दर्जा देना है। 1000 रुपए मिलने वाला मानदेय जो कि अभी कुछ दिनों से बकाया है, वह पूरा बकाया उन्हें दिया जाए और इसे बढ़ाया भी जाए। साथ ही साथ साल भर में 2 सेट कपड़ा दिया जाए। हर घर नल कार्यक्रम जल सहिया के अंतर्गत करवाया जाए, जो कि आजकल ठेकेदारों के द्वारा करवाया जा रहा है। अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आज 1000 की संख्या में जल सहिया के लोगों ने हजारीबाग समाहरणालय गेट का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में यह संख्या लाखों में होगी। वह समाहरणालय के साथ साथ रांची विधानसभा में घेराव का भी काम करेगी। धनबाद के BBMKU में 300 संविदा शिक्षकों की होगी नियुक्ति। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन धनबाद व बोकारो के अंगीभूत कॉलेजों में करीब 300 घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय में तैयारी शुरू हो गई है। दोनों जिलों के सभी 10 अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों के अनुसार वैकेंसी जारी की जाएगी। कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। देवघर में फर्जीवाड़ा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच में 163 फर्जी, 2 करोड़ से अधिक रुपए डकार चुके हैं। देवघर जिले में बनाए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग पेंशन की सुविधा ले रहे हैं। सिविल सर्जन कार्यालय में जांच के दौरान मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के 209 दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जाँच में 163 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इसके बाद सिविल सर्जन ने सभी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया है। इसी फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर 163 लाभुक अब तक करीब 2 करोड़ 46 लाख 66 हजार रुपए पेंशन के रूप में ले चुके हैं।
बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का दिखेगा असर, झारखंड में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश में सबसे अधिक बारिश झारखंड के बालू माथा लातेहार जिले में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। निम्न दबाव का असर बंगाल की खाड़ी से चलकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी देर शाम पहुँच गया, जिसकी वजह से 21 और 22 तारीख को राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने 22 तारीख को रांची, गुमला, सिमडेगा और लातेहार जिला के कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा के साथ साथ लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी है। झारखंड में बूढ़ा पहाड़ से नक्सली आउट, 30 साल से था कब्जा, अब सीआरपीएफ ने जमाया डेरा। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि झारखंड में बूढ़ा पहाड़ जो नक्सल बहुल इलाका था उसे मुक्त कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से वहां फोर्स भेजी गई है। सुरक्षा बलों के लिए वहां अस्थायी कैंप लगाया गया है। यह 3 अलग अलग ऑपरेशन के तहत किया गया है। डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि अप्रैल 2022 से अब तक छत्तीसगढ़ में 7 नक्सली, झारखंड में 4 और मध्य प्रदेश में 3 नक्सली ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत मारे गए हैं। कुल 578 माओवादियों ने आत्मसमर्पण या गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने कहा कि अब हम कह सकते हैं कि बिहार झारखंड नक्सल मुक्त है। रंगदारी गिरोह के रूप में इनकी मौजूदगी यहाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नक्सलियों का दबदबा हो। साथ ही बिहार झारखंड में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ सेना नहीं पहुँच सकती है। बाबूलाल ने कहा, चोरी करने वालों का दिल धुकुर धुकुर करता है। राज्य में जब जब यूपीए की सरकार बनी है, सत्ता के लोग जनता के बजाय अपनी विकास करते रहे हैं। इसी वजह से हेमंत सोरेन की कुर्सी डगमगाने लगी है। उक्त बातें सहरजोरी स्थित ऑडिटोरियम में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कही। वे भाजपा के चित्रा मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सरकार के गठन के 32 महीना हो गए, लेकिन उन्होंने जनता के विकास के बजाय अपना विकास किया है। उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसके लिए वे रांची और दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। मरांडी ने कहा, जो व्यक्ति चोरी या गड़बड़ करता है उसका दिल धुकुर धुकुर करता है कि कब उसे पुलिस पकड़ लेगी, कब सीआईडी और ईडी वाले पकड़ लेंगे, कब कुर्सी चली जाएगी। यही हाल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है। अगर वे गड़बड़ नहीं किए हैं तो इतना परेशान होने की जरूरत क्या है। राजू श्रीवास्तव के निधन से शोक की लहर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। वहीं इस घटना के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम छा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया है। बता दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में बुधवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती राजू श्रीवास्तव को लगातार 41 दिन से होश नहीं आया था। बुधवार सुबह हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। बच्चा चोरी की अफवाह में रोज हो रही घटनाएं, हजारीबाग नियोजन पदाधिकारी और उनके पति को बच्चा चोर समझ लोगों ने पीटा। झारखंड में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह फिर से फैली है। रोज किसी न किसी की बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई हो रही है। इस बार तो एक सरकारी अधिकारी को ही बच्चा चोर समझ लिया। बच्चा चोर समझकर हजारीबाग नियोजन पदाधिकारी ज्योत्सना दास की लोगों ने पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आए उनके पति विजय कुमार दास और चतरा जिले के नियोजन पदाधिकारी मुन्नू कुमार को भी ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ पीटा। पुलिस मौके पर पहुंची तो तीनों की जान बची। पूजा सिंघल के पति अभिषेक को करना होगा बेल का इंतजार, ईडी ने जवाब के लिए मांगा समय। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची ईडी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया है। ईडी के आग्रह पत्र को स्वीकार करते हुए ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 1 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। रांची ईडी कोर्ट के न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यहाँ बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इनके विरुद्ध ईडी कोर्ट से समन जारी हुआ है, जिसके बाद अग्रिम बेल के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुरानी पेंशन योजना के तहत ही होगी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है। कर्मचारी 15 नवंबर 2022 तक विकल्प का चयन कर सकेंगे। उन्हें इस संबंध में शपथ पत्र दायर करना होगा। सरकार की ओर से बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 1 सितंबर 2022 से जो भी नियुक्तियां होगी उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मचारी एक शपथ पत्र देकर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। अगर कोई नई पेंशन योजना में बने रहना चाहता है तो उसे भी शपथ पत्र देकर इसकी जानकारी देनी होगी।
बिहार में रेल लाइन पर भीषण हादसा, दुरंतो जम्मू तवी, पूर्वा नहीं आई धनबाद, कई ट्रेनों के बदले गए रूट। हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर गया से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के बीच हुई मालगाड़ी दुर्घटना के बीच धनबाद होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनें प्रभावित है। बीकानेर से आने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस धनबाद नहीं आई। इन ट्रेनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से डाइवर्ट कर दिया गया। यह सारी ट्रेनें अब पटना से झाझा और जसीडीह होकर बंगाल जाएगी। सुबह तकरीबन 6:30 बजे हुए बिहार जिले के कुमहू रेलवे स्टेशन के पास भीषण मालगाड़ी दुर्घटना के कारण 20 सितंबर की रात खुली ट्रेनों को भी बदले मार्ग से चलाया गया। खराब सड़क के विरोध में गंदे पानी से विधायक ने किया स्नान, निशिकांत दुबे ने यूं किया पलटवार। झारखंड स्थित गोड्डा के महागामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मंगलवार को खराब सड़क बनाने के लिए अनोखे तरीके से विरोध किया। विधायक सड़क पर बैठकर गंदे पानी में स्नान करने लगी। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 133 मेहरमा फिरोजपुर सिद्धू कानू चौक पर सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। हालांकि अब तक इस सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। इधर इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को दोष ठहराते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महागामा की कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धरने पर बैठी है। यह नेशनल हाईवे स्टेट पथ निर्माण विभाग रख रखाव करता है। इसका पैसा केंद्र सरकार ने 75 करोड़ 6 महीने पहले दे रखा है। उन्होंने दावा किया है कि पथ निर्माण विभाग जिसके मंत्री हेमंत सोरेन है, उनकी लापरवाही या कमीशन खोरी के कारण नहीं बन पा रहा है। इसके पहले भी कांग्रेस महागामा दिग्गी पथ का धान रोप चुकी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि यह राज्य सरकार की रोड है। कल ही इस पथ का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया, विधायक साथ थी। लोहरदगा में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, घाटों की नीलामी की मांग। बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से अवैध बालू कारोबार बढ़ गया है। बालू नहीं मिलने से विकास कार्य ठप है। इसके साथ ही आम लोग परेशान है। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के काम बंद हैं। बालू घाटों की नीलामी करने और अवैध बालू कारोबार पर लगाम लगाने की मांग को लेकर लोहरदगा बीजेपी की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बालू घाटों से उठाव बंद होने से लोगों को 5 से 6 हजार रूपए प्रति ट्रैक्टर बालू खरीदना पड़ रहा है। चोरी छिपे धड़ल्ले से बालू मिल रहा है जिसकी कीमत अधिक है। इसको लेकर लोहरदगा बीजेपी जिला अध्यक्ष मनीष उरांव के नेतृत्व में डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। झारखंड सड़क की बाधाएं जल्द होगी दूर, पूर्वी राज्यों से बेहतर होगी कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा के बाद पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत NH की 11 सड़कों का काम रफ्तार पकड़ेगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार की NHAI के माध्यम से बनाई जा रही 4 और 6 लेन के इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम में तेजी आएगी। इसमें GT रोड के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग में हो रहे निर्माण शामिल है। इन सड़कों का काम पूरा होने से पूर्वी राज्यों के बीच आवागमन सुगम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही खनिज की ढुलाई आसान हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित उपायुक्तों को वन विभाग और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया।